नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। ज्ञानवापी जो आजकल चर्चाओं में है, ज्ञानवापी परिसर पर हाईकोर्ट में सुनवाई जो चल रही है, इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। उनके इस बयान से ना ही सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अगर बात की जाए पूरे देश की राजनीति में, खासतौर पर अगर सियासत की बात की जाए तो उसमें एक नया भूचाल सा आ गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को मस्जिद कहने पर आपत्ति जताते हुए दो टूक सवाल किया है कि त्रिशूल आखिरकार मस्जिद में क्या कर रहा है। एएनआई को दिए इंटरव्यू में योगी ने यह भी कह डाला कि मुस्लिम समाज को ऐतिहासिक गलती दुरुस्त करनी चाहिए। ज्ञानवापी पर लगातार पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं देश भर में चर्चा चल रही है। राम मंदिर के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी जो परिसर है वहां पर भी जिस प्रकार से जो मांग उठ रही है पूजा करने की, श्रृंगार गौरी जी का जो है वहां पर पूजा स्थल भी है, इसको लेकर के लगातार जो है यहां पर अलग अलग चर्चाओं का दौर भी बना हुआ है। दरअसल इसी बीच एएनआई इंटरव्यू में सीएम योगी ने कहा कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखें त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। फिर आगे कहा हमने तो नहीं रखा है, ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं अंदर हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं, ये सवाल उठाया योगी आदित्यनाथ ने। और आगे कहा कि मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव खुद मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक जो पहले गलती हुई है उस गलती के लिए हम चाहते हैं कि समाधान हो। तो एक ये जो तमाम बातें कही गई इसके कई सारे राजनीतिक मायने निकल करके आ रहे हैं। और खुद अगर उस परिसर की बात की जाए वहां पर जाकर के आप देखेंगे जो जो भी गया हुआ है काशी विश्वनाथ उसको सीधे तौर पर दिखेगा। और जो श्रृंगार गौरी जी के भी दर्शन करने गया, साल में एक ही दिन मौका मिलता है, सौभाग्य से मैं भी वहां पर गया था, तो वहां पर आपको प्रथम दृष्टया यही दिखेगा कि कितनी पुरानी वो दीवारें हैं, कितना पुराना उसमें इतिहास जुड़ा हुआ है। दरअसल इस मुद्दे की अगर बात की तो इस पर अब तक भारतीय जनता पार्टी हो या फिर संघ परिवार हो अब तक खुलकर कुछ नहीं कह रहा था। बीजेपी हर सवाल का जवाब जो है वो कोर्ट पर टाल रही थी। लगातार यही कहा जा रहा था कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह बयान आना कहीं ना कहीं जो अपनी जो फायर ब्रांड छवि है योगी आदित्यनाथ की वो दोबारा से जो है यहां पर एक्टिव हो गई है। योगी के बयान के बाद विपक्ष ने तत्काल जो है इस पर पलटवार भी किया है, कहा है कि इससे जो है विभाजन फैलेगा, उसकी साजिश बताया है। वहीं अगर बात करें तो दूसरी तरफ जो हिंदुत्ववादी समर्थक हैं वो इस मामले में और ज्यादा मुखर हो गए हैं। जाहिर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी जिस पर बहुत देर से मांग उठ रही थी उस पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बयान आना है, दावा ठोक देना, कहीं ना कहीं इसके कई सारे राजनीतिक निहितार्थ जो है वो निश्चित नजर आएंगे। दरअसल ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। कोर्ट 3 अगस्त को इस मामले में फैसला सुनाएगी और उसके बाद जो है स्पष्ट होगा कि सर्वे किया जाएगा या फिर नहीं। दरअसल अगर बात की जाए बनारस की, वाराणसी की, तो वाराणसी की जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी में जिसको वजू स्थल कहा जाता है और यहां पर दावा है शिवलिंग है, उसको छोड़कर पूरे परिसर का एएसआई से सर्वे कराने का आदेश दिया था। 24 जुलाई को एएसआई की टीम ने ज्ञानवापी का सर्वे शुरू कर दिया था। हालांकि इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। कोर्ट ने तत्काल सर्वे पर रोक लगाते हुए मुस्लिम पक्ष ने जो है हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा था। मामला जो है वो कोर्ट में है। इसी बीच हिंदू पक्ष के 5 जो बड़े दावे हैं वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहला उसमें यह है कि मुकदमा सिर्फ मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के लिए दाखिल किया गया है। दर्शन पूजन जो है वो सिविल अधिकार है और इसे रोका नहीं जाना चाहिए। दूसरा इसमें है कि मां श्रृंगार गौरी का मंदिर विवादित ज्ञानवापी परिसर के पीछे है, यहां पर अवैध निर्माण कर मस्जिद बनाई गई है। तीसरा उसमें पहलू यह है कि वक्फ बोर्ड यह तय नहीं करेगा कि महादेव की पूजा कहां होगी। देश की आजादी के दिन से लेकर वर्ष 1993 तक मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा होती थी। उसके बाद सब जानते हैं वक्फ बोर्ड को जो यहां पर दिए गए कांग्रेस सरकार की तरफ से किस प्रकार से पावर दी गई। उसमें फिर यह भी है कि यहाँ पर जो देवता की जगह मानी गई है, सिविल प्रक्रिया संहिता में संपत्ति का मालिकाना हक जो है वो खसरा या चौहद्दी से होता है। 5वां उसमें फिर ये दावा है कि ज्ञानवापी परिसर में जो है वहाँ पर शिवलिंग मिला हुआ है। दरअसल वाराणसी कोर्ट में वकील विष्णु शंकर जैन ने दलील दी थी कि ज्ञानवापी की 14 से 16 मई जो 2022 में सर्वे हुआ था, इस सर्वे में
2.5 फीट ऊंची गोलाकार शिवलिंग जैसी आकृति के ऊपर अलग अलग से जो है सफ़ेद पत्थर लगा जो है वो मिला है। उस पर कटा हुआ निशान था। उसमें सिंक डालने पर 63 सेंटीमीटर जो है गहराई पाई गई थी और पत्थर की गोलाकार आकृति के बेस का व्यास जो है वो 4 फीट पाया गया। ज्ञानवापी में कथित जो कहा जाता है एक थ्योरी है फवारा है, फवारे में पाइप के लिए जगह ही नहीं थी, जबकि ज्ञानवापी में स्वास्तिक, त्रिशूल, डमरू और कमल जैसे चिन्ह मिले हैं। मुस्लिम पक्ष कुंड के बीच मिली जिस काले रंग की पत्थरनुमा आकृति है उसको फवारा बताता रहा था। हालांकि उसमें कोई छेद नहीं मिला, क्योंकि फवारे में तो छेद होता है, ना ही उसमें कोई पाइप घुसाने की जगह मिली। इसीलिए जो है यहाँ पर ये दावा और ज़्यादा पक्का होता जा रहा है हिंदू पक्ष के लिए। दरअसल अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने एक वाद दायर किया था। इसमें उन्होंने ज्ञानवापी परिसर में ही जो है यहाँ पर उसके बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति देने की मांग की थी, जो साल में सिर्फ एक ही दिन वो दर्शन प्राप्त होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। विवाद की जड़ क्या है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी परिसर का जो ये विवाद है ये काफी हद तक अयोध्या विवाद जैसा ही है। हालांकि अयोध्या के मामले में मस्जिद जो है वो बनी हुई थी और इस मामले में मंदिर मस्जिद दोनों ही बने हुए हैं। हालांकि वो भी एक ढांचा था, एक स्ट्रक्चर था। काशी विवाद में हिंदू पक्ष का कहना है कि 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी जो ये परिसर है इसमें मस्जिद का निर्माण कर दिया और हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक 1670 से वह इसे लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ मंदिर नहीं हुआ था और शुरुआत से ही मस्जिद बनी थी। इसी को लेकर के लड़ाई जो है वो कोर्ट में चल रही है। अब ये औरंगजेब से कैसे जुड़ा हुआ है ज्ञानवापी का इतिहास, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। दरअसल ये मंदिर और मस्जिद किसने बनवाया इसे लेकर कोई एक राय नहीं है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस मंदिर को 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य उन्होंने बनवाया था। फिर उसके बाद अकबर के शासनकाल में इसका फिर से निर्माण कराया गया, कुछ ये इतिहासकार कहते हैं। फिर 1669 में औरंगजेब ने इसे तोड़वा दिया और इसकी जगह जो है मस्जिद का निर्माण जो है ज्ञानवापी परिसर में कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। फिर अभी वहाँ पर जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसे लेकर के बताया जाता है जो कि इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। हाल ही में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने जिक्र भी किया था। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी परिसर जो है ये आपस में सटे हुए हैं, एक ही जगह पर हैं, लेकिन उनके आने जाने के रास्ते जो है वो अलग अलग दिशाओं में है। और जिस श्रृंगार गौरी मंदिर की अगर बात है, उनके रोज़ाना दर्शन करने की बात है, क्योंकि अभी साल में सिर्फ एक ही दिन अनुमति है जाकर के दर्शन करने की, वो भी चैत्र नवरात्रे में चौथे नवरात्रे के दिन। और इस बार जब वो एक ही दिन यहाँ पर अनुमति थी, उस दौरान हमारी टीम भी वहाँ गई थी। हमने भी जा कर के देखा था कि एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट क्या है उस ज्ञानवापी परिसर की। तो सीधे तौर पर आप भी जब जाएंगे, अगर कभी आपको मौका मिले दर्शन करने का, या फिर जो काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हैं वहाँ से सामने ही जो है ये पूरा परिसर नज़र आता है ज्ञानवापी का। और वहाँ पर सीधे तौर पर आपको दिखेगा त्रिशूल जैसे आकार की वहाँ पर जो है दीवारों पर नकाशी, और तमाम ऐसी नकाशी जो है आपको दीवारों पर दिखेगी जो सैकड़ों साल पुरानी है। बहरहाल अब इस पूरे मुद्दे पर जो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो बयान सामने आया है कि दीवारें चिल्ला चिल्लाकर सच्चाई बयां कर रहे हैं ज्ञानवापी की, मस्जिद नहीं कहा जाना चाहिए ज्ञानवापी को, ये बड़ा दावा जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आया, जब कोर्ट में ज्ञानवापी को लेकर के पहले ही लगातार सुनवाई चल रही है। अब इस पूरे मामले में आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसडीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।